हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टीआरई 3 में जो री एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। ये हिंदी का पेपर है, तो सबसे पहले ये हिंदी का भाषा अर्हता है। उसके बाद से हिंदी का मेन पेपर भी करेंगे। तो भाषा अर्हता में देखिए क्या क्या प्रश्न आया हुआ है। इसमें पहला गद्यांश दिया हुआ है, तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उससे आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। कह रहा आदर्श व्यक्ति सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्मों में ही व्यतीत होता है। विश्राम विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। वह शेष समय समाज के उत्थान में लगाता है। उसके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं होता। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को निर्मूल कर देता है। उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग आश्चर्य विमूढ़ हो जाते हैं। वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियां उसकी दासी होती हैं। इस अर्थ में उसका चरित्र प्रशंसनीय होता है कि वह धैर्य से अपने सारे संकट दूर करता है। इसका जो पहला प्रश्न है कि लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं, तो इसमें पहला है आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर, दूसरा है आदर्श व्यक्ति का ज्ञान देकर, तीसरा है आदर्श व्यक्ति का साहस देकर, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। इसमें देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। ऑप्शन ए है बहादुरी से संकट का सामना करता है, ऑप्शन बी है वह धैर्य से संकट को दूर करता है, ऑप्शन सी है वह ज्ञान से संकट को दूर करता है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह धैर्य से संकट को दूर करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर का है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए है आदर्श व्यक्ति, ऑप्शन बी है कर्मशीलता, ऑप्शन सी है सत्कर्म, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वह होगा आदर्श व्यक्ति। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता है। ऑप्शन ए है आलस्य के लिए, ऑप्शन बी है विश्राम के लिए, ऑप्शन सी है मनोविनोद के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आदर्श व्यक्ति के जीवन में आलस्य के लिए स्थान नहीं होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। ऑप्शन ए है प्रेम में, ऑप्शन बी है सत्कर्म में, ऑप्शन सी है सद्व्यवहार में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आदर्श व्यक्ति है वह सत्कर्म में आस्था रखता है, तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसमें आएगा गद्यांश नंबर 2। कह रहा है गद्यांश नंबर 2, स्वस्थ और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की यात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वास्थ्य का सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरुज रोग रहित बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ है काया और चित्त को विभिन्न दूषणों से मुक्त करना। तो इससे आधारित प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य का सहोदर है। ऑप्शन ए व्यायाम, ऑप्शन बी है पौष्टिक भोजन, ऑप्शन सी है औषधि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य का सहोदर जो है वो क्या है, व्यायाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 15 नंबर, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है। ऑप्शन ए है अत्यधिक बल, ऑप्शन बी है अपार संपदा, ऑप्शन सी है आत्मसंयम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो लक्षण है वो क्या है, वो है आत्मसंयम।
स्वस्थ व्यक्ति का जो लक्षण है वो है आत्मसंयम। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित करता है। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है, तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। पहला है आत्मसंयम पर, दूसरा सत्य संगति, तीसरा समुचित अध्ययन, और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो किसी व्यक्ति का विकास उसका समुचित उसके आत्मसंयम पर आश्रित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति के पतन का कारण है। व्यक्ति के पतन का क्या कारण है। ऑप्शन ए है अत्यधिक विभूति, ऑप्शन बी है चारित्रिक दोष, ऑप्शन सी है अत्यधिक शक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति के पतन का कारण जो है उसका चारित्रिक दोष होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है धन की रक्षा, ऑप्शन बी है परिवार की रक्षा, ऑप्शन सी है चरित्र की रक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ क्या है। विभिन्न दूसरों से मुक्त होने का अर्थ है चरित्र की रक्षा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आप प्रश्न नंबर 19 जो है देखिए, अब यहाँ गद्यांश का प्रश्न खत्म हो गया। अब ये व्याकरण का प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। 19 प्रश्न 19 नंबर जो प्रश्न है कह रहा शुद्ध शब्द है। ए अनधिकार, ऑप्शन बी है अनधिकार, ऑप्शन सी है अनाधिकार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अनाधिकार जो है कैसे लिखा जाएगा, एक्चुअली बात ये है। तो 19 नंबर का बताइए अनाधिकार कैसे लिखा जाएगा। अनाधिकार, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है, अनाधिकार। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। ए है अन, बी है अनु, सी है अ, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अनधिकार, इसका जो है अनुराग में उपसर्ग जो है अनु है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, अनु उपसर्ग है। 21 नंबर कह रहा है शिव का पर्याय क्या है। शिव का पर्याय है ए कंदर्प, बी शशि शेखर, सी निर्जर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिव का पर्याय क्या है। शिव का पर्याय जो है शशि शेखर है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, इसका शिव का पर्याय शशि शेखर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विशेषण है। विशेषण कौन सा है इसमें। ए जीवनी, बी जीवंतता, सी जीवंत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द है। जीवनी है कि जीवंतता है कि जीवंत है कि इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो इसमें विशेषण है वो है जीवंत। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। सम्मुख का विपरीतार्थक है। सम्मुख का विपरीतार्थक क्या है। ऑप्शन ए दुर्मुख, ऑप्शन बी सुमुख, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई जो है इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 23 का जो उत्तर होगा वो होगा विमुख। सम्मुख का विपरीतार्थक जो हो जाएगा विमुख हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए प्रश्न है, ऑप्शन ए है समय पर धोखा देना, ऑप्शन बी है बेइज्जती करना, ऑप्शन सी है अन्याय करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। 25 नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी यौवन, ऑप्शन सी अरविंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है, जिसमें निम्न ऑप्शनों में से भाववाचक जो संख्या है वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही। इनमें एक से अधिक भाववाचक संज्ञा है। कौन कौन से आप लोग देख लीजिए। बुढ़ापा भी है भाववाचक,
यौन भी है भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य है वह किताब लाया, ताजा गाय का दूध पीना चाहिए, वह ने ही कहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। 26 का जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, वह किताब लाया। ठीक। 27 नंबर प्रश्न है श्याम सुंदर में समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्याम सुंदर में कौन सा समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है इसमें बताइए। तो श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है आवश्यक में प्रत्यय है। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है, देखेंगे इस प्रश्न को। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है। अक, यक, स्यक, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आवश्यक में कौन सा प्रत्यय है। आवश्यक में अक प्रत्यय है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है प्रकृत, ऑप्शन बी है दवा, ऑप्शन सी है मुल्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं उसमें बताना है। तो 29 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा, ए प्रकृति जो है तत्सम शब्द है। 30 नंबर और भाषाहर्ता के आखिरी प्रश्न है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। तो ए है व्यंजन संधि, बी है स्वर संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है उन उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अत्यधिक में कौन सी संधि है। अत्यधिक में स्वर संधि है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा।